आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद रोहित मेहता, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं कच्छ के इतिहास की उस सुनहरी यात्रा पर जिसका नाम है मांडवी। एक शहर जिसने सदियों से अरब, अफ्रीका, मलक्का और हिंद महासागर में भारतीय व्यापार का झंडा फहराया। भारत के पश्चिमी छोर पर विशाल कच्छ के हृदय में बसा एक छोटा सा शहर मांडवी। एक ऐसा शहर जहां समुद्र की लहरें इतिहास सुनाती हैं, जहां हवा में व्यापार की खुशबू मिली रहती है, जहां जहाज लकड़ी से जन्म लेते हैं और जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी जिंदा है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक अनोखी यात्रा पर, मांडवी के तट से लेकर रेगिस्तान तक, जहाज निर्माण से लेकर राजाओं की कहानियों तक, 15वीं से 17वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लेकर आज के शांत समुद्री जीवन तक। ये है मांडवी, जहां हर कण, हर हवा का झोंका और हर लहर एक कहानी कहती है। मांडवी की स्थापना 1580 के समीप कच्छ के राजा खेंगरजी प्रथम ने की। उस समय कच्छ रेगिस्तान से घिरा एक शांत सा क्षेत्र था, लेकिन मांडवी के तट ने इस इलाके को दुनिया से जोड़ दिया। इतिहासकार कहते हैं, मांडवी समुद्र के किनारे नहीं बसा, समुद्र मांडवी को पाने के लिए यहाँ आया, क्योंकि सदियों तक ये तट समुद्री व्यापार का केंद्र रहा। मांडवी आने पर सबसे पहले आपका स्वागत करती है टोपांसर झील। ये झील मांडवी का दिल है। यहाँ सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन गीज, फ्लेमिंगो, ईग्रेट, स्टिल्ट और न जाने क्या क्या। शहर के बीचों बीच बसा ये जलाशय केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन और शांति का स्रोत है। मांडवी बीच कच्छ का सबसे प्यारा समुद्री तट है। यहाँ की रेत मुलायम है, हवा हल्की सी नमकीन और लहरें बेहद शांत। शाम होते ही ये बीच एक त्योहार की तरह चमक उठता है। पर्यटकों की भीड़, बच्चों की हंसी, चाय की महक, सब मिलकर इसे एक जीवंत जगह बना देते हैं। लोग कहते हैं कि मांडवी का समुद्र मन को ठीक कर देता है। मांडवी का विंड फार्म बीच एशिया के पहले और सबसे बड़े विंड फार्म में से एक है। यहाँ हवा इतनी तेज बहती है कि पवन चक्कियां समुद्र की शक्ति को बिजली में बदल देती हैं। सूर्यास्त के समय पवन चक्कियां और समुद्र का मेल एक स्वप्न जैसा दृश्य बनाता है, जो देखने वाले को स्तब्ध कर देता है। मांडवी का सबसे शाही प्रतीक विजय विलास पैलेस 1930 में बनवाया गया ये महल राजस्थानी, इंडो इस्लामिक और कच्ची वास्तुकला का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर, बारीक झरोखे, संगमरमर की सीढ़ियां और समुद्र की ओर खुलती खिड़कियां, हर हिस्सा एक कृति है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। ये महल कच्छ की समृद्धि और रॉयल संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। मांडवी की पहचान है यहाँ का लकड़ी का जहाज निर्माण। 400 साल से अधिक पुरानी ये कला आज भी जीवित है। कारीगर हाथ से किए जाने वाले कठिन काम से विशाल जहाज तैयार करते हैं, जिनकी मजबूती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर कील, हर तख्ते में पीढ़ियों का अनुभव, मेहनत और समुद्र से संवाद छिपा होता है। मांडवी का नाम दुनिया ने सिर्फ इसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि यहाँ के बहादुर व्यापारियों से भी जाना। 15वीं से 17वीं सदी मांडवी का सबसे स्वर्णिम समुद्री व्यापार काल। यही वो समय था जब मांडवी से जहाज निकलकर अरब, अफ्रीका, ज़ैंज़िबार, मस्कट, बसरा, पर्शिया तक पहुंचते थे। भाटिया व्यापारी मांडवी के सबसे प्रभावशाली व्यापारी थे भाटिया समुदाय। ये लोग घी, मसाले, चावल, कपड़ा, मोती और कीमती धातुओं का व्यापार करते थे। इन्हीं में से एक महान नाम खीमजी रामदास। खीमजी रामदास और उनके साथियों ने ज़ैंज़िबार और मस्कट में व्यापार की मजबूत नींव रखी। उनकी ईमानदारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। मेमन व्यापारी मांडवी के मेमन समुदाय का नेटवर्क कच्छ से अफ्रीका तक फैला था। ये लोग कपड़ा, खजूर, मसाले और मोती का बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे।
कई मेमन परिवार 17वीं सदी में ज़ैंज़िबार, मोम्बासा और ओमान में बस गए। खत्री समुदाय। खत्री समुदाय ने बंधनी, कपड़ा, रंगाई और हस्तशिल्प के व्यापार को विदेशों तक पहुंचाया। उनके बने रंगीन कपड़े मस्कट और पर्शिया तक जाते थे। खारवा नाविक, समुद्र के योद्धा। व्यापार की सफलता इन नाविकों पर टिकी थी, कच्छ के खारवा समुदाय की अद्वितीय समुद्री समझ पर। इन्हें दिशा, हवा, मौसम और समुद्री संकेतों का गहरा ज्ञान था। इनकी वजह से मांडवी के व्यापारी विश्व भर में फैले। ज़ैंज़िबार की गलियों में आज भी मांडवी के व्यापारी परिवारों के नाम पाए जाते हैं। मंदिर, मस्जिदें और व्यापारिक बाजार सब इस बात की कहानी कहते हैं कि मांडवी के लोग समुद्र पार भी अपनी पहचान बनाते थे। मांडवी सिर्फ समुद्र का शहर नहीं, ये कच्छ का रंगीन संसार है। कच्छी बोली की मिठास, यहाँ के लोगों की सादगी और हस्तशिल्प की चमक इसे अनोखा बनाती है। यहाँ का कढ़ाई काम, बंधनी, लकड़ी की कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मांडवी की दाबेली कच्छ की पहचान बन चुकी है। यहाँ का भोजन सादा भी है और स्वादिष्ट भी। फाफड़ा, ओलो, खमण, ताजा फिश और समुद्री हवा में पी गई चाय का स्वाद अलग ही होता है। हालांकि मांडवी समुद्र किनारे है, लेकिन ये कच्छ के सफेद रेगिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। रन ऑफ कच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान। चांदनी रात में यह सफेद समुद्र की तरह चमक उठता है। मांडवी के लोग समुद्र और रेगिस्तान दोनों से जुड़े हुए हैं। मांडवी के मछुआरे समुद्र से डरते भी हैं और उसी पर निर्भर भी। सुबह 4 बजे नावें निकलती हैं, दिन भर समुद्र में संघर्ष होता है और शाम को थके चेहरे घर लौटते हैं। यही समुद्र जीवन भी है, आजीविका भी। कच्छ का त्योहार मतलब रंग, संगीत और खुशी। नवरात्रि में पूरा मांडवी नाच उठता है। ढोल, चंग और कच्छी लोक धुनें जैसे हवा में ही संगीत भर देती हैं। मांडवी का सूर्यास्त एक कविता जैसा लगता है। सूर्य धीरे धीरे समुद्र में समाता है और समुद्र सोने का हो जाता है। ये दृश्य किसी को भी जीवन भर याद रहता है। समुद्र बदलते रहते हैं, लहरें बदलती रहती हैं, लेकिन मांडवी की आत्मा उसके व्यापारियों, नाविकों, कलाकारों और साधारण लोगों में आज भी वैसी ही जीवित है। भाटिया, मेमन, खत्री और खारवा समुदायों की मेहनत ने मांडवी को सिर्फ नक्शे का एक शहर नहीं, बल्कि विश्व व्यापार के इतिहास का एक अध्याय बनाया। ये मांडवी की कहानी नहीं, ये उन हजारों नाविकों की कहानी है जिन्होंने समुद्र को अपना घर और मांडवी को अपनी पहचान बनाया। मांडवी जहां इतिहास लहरों में लिखा है। हमारी इस यात्रा में हमने मांडवी को करीब से जाना। समुद्र, इतिहास, संस्कृति, व्यापारी, कला, रन, जंगल, लोग, भोजन। मांडवी हर रूप में खूबसूरत है। मांडवी सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है, समुद्र और रेगिस्तान की अनोखी साझेदारी। और शायद इसीलिए मांडवी को देखने वाला लौटकर फिर आना चाहता है। ऐसे ही इतिहास के मोतियों को समंदर से निकलकर फिर आपके लिए लाएंगे एक नए वीडियो में। तब तक आपके दोस्त रोहित मेहता को दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।